नाज़रीन, अंडरग्राउंड न्यूज़ के साथ मैं हूं मिशाल अरशद। हेडलाइन जानिए आपने, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। वज़ीर आज़म का बड़ा इक़दाम, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को 31 मई तक बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात फ़रक हबीब कहते हैं कि वज़ीर आज़म आलमी सतह पर कीमतों में इजाफे का बोझ आवाम पर नहीं डालना चाहते। कीमतें ना बढ़ने से हुकूमत को 2.77 अरब का बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी में एडजस्टमेंट की। सबसे बड़ा इम्तिहान पाकिस्तान का है, इस्लामी दुनिया का है। हुकूमत के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो इस्लामी ममालिक जिन्होंने बहुत अरसा पहले इसराइल से अपने ताल्लुकात तैयार किए थे, हमें उनके साथ लॉबिंग करनी चाहिए कि वो अपना असर इस्तेमाल करें। मसला फ़लस्तीन पर सबसे बड़ा इम्तहान पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया का है। वक्त ज़ाया करे बगैर इकट्ठे हों, पाकिस्तान को कायदाना किरदार अदा करना होगा। हुकूमत फ़लस्तीन को वाज़िया पॉलिसी को आगे बढ़ाए, हम भरपूर साथ देंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कि आज इसराइल जहरियत पर दुनिया खामोश है। फ़लस्तीन पर जो जुल्म हो रहा है वो थर्ड वर्ल्ड और इस्लामी दुनिया के लिए पैगाम है। मोदी भी इसराइली जैसी पॉलिसी पर मकबूजा कश्मीर में अमल पैरा है। मोदी भी मकबूजा कश्मीर में गैर कश्मीरियों को लाकर बसा रहा है। कल जहां हिटलर खड़ा था, आज वहां मोदी है। फ़लस्तीन पर इसराइली जारियत की सूरत हाल पर बहस के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास 20 मई को तलब। अमेरिका का दोहरा मेयार बेनकाब। जो बाइडन ने फ़लस्तीनियों की शहादतों पर गम का इजहार किया और नाई बमबारी की मजम्मत की। फ़लस्तीन पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास बेनतीजा ख़त्म। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीन पर हमलों को इसराइल का दिफाई हक़ करार दे दिया। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए अंडरग्राउंड न्यूज़।